गांधी जयंती है, गांधी जयंती के मौके पर आप आए, हमने कहा आपने खादी वस्त्र भी खरीदा है, सब कुछ मैसेज है। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। आज के दिन हम सब लोग माँ भारती के इस महान सपूत को याद करते हैं, उनके कृतित्वों को याद करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने हमें ऐसा साम्राज्य जिसकी सूरज कभी डूबता नहीं था, उसको अहिंसा के रास्ते से न केवल झकझोर दिया बल्कि उखाड़ करके यहाँ से फेंक दिया। ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दशहरे का त्योहार है, आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उपहार के स्वरूप भी खादी का सामान दिए। खादी देने से एक आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो गांव-गांव में जो तमाम सारे खादी के सूत काटने में, खादी का वस्त्र बनाने में, किस्म किस्म के खादी के सामान बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, उन तमाम सारे आदरणीय रामेश्वर नारायण मिश्र जी, आदरणीय रमेश दीक्षित जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी, अनुराग मिश्रा जी, विधायक अरमान, समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष सुशील दीक्षित जी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथी पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां आज हम सब लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं आज के दिन हम ये भी संकल्प में हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे चल करके हम समाज और देश को और मजबूत बनाएं। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने ये करके दिखाया कि शारीरिक शक्ति से ज्यादा इच्छा शक्ति है, और अगर इच्छा शक्ति है तो कहीं भी पहुंचा जा सकता है। वही वो रास्ता उन्होंने दिखाया सेवा का। सेवा के रास्ते पर चल करके उन्होंने दिखाया कि सेवा से बड़ी कोई उपासना नहीं हो सकती। आदरणीय रामेश्वर नारायण मिश्र जी, आदरणीय रमेश दीक्षित जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी, अनुराग मिश्रा जी, विधायक अरमान, समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष सुशील दीक्षित जी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथी पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां आज हम सब लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं आज के दिन हम ये भी संकल्प में हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे चल करके हम समाज। अभी आदरणीय रामेश्वर नारायण मिश्रा जी ठीक कह रहे थे कि जब तक हम ग्राम उद्योग और खादी को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी बेहतर नहीं कर सकते। इससे लाखों लाख लोग जुड़े हैं और करोड़ों परिवार का जीवन यापन होता है। इसलिए ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अभी याद है इसी हजरतगंज में और इसी जगह पर 4G समाजवादी सरकार में लॉन्च हुआ था। हालांकि मैं सेल्फी नहीं लेता था, लेकिन 4G वालों ने कहा कि आप सेल्फी लेकर के दिखाएं, तो यहीं पर सेल्फी लेकर के 4G का लॉन्च हुआ था। और आज भी हो सकता है गांधी आश्रम में 4G फ्री आ रही हो, वाईफाई फ्री हो, क्योंकि उस समय सरकार ने हजरतगंज में वाईफाई फ्री रखा था। अब 5G कितनों को फ्री मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं, उन्हीं कंपनी कौन करेगा? और ये गड्ढे सरकार के नहीं है, पिछले 5 साल के भी गड्ढे हैं। तो पिछले 5 साल के गड्ढे और 6 महीने के गड्ढे मिला लोगे तो पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर। इसलिए जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो वहीं हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए
लगातार हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे हादसे हो रहे हैं, और खासकर मेलों में जाना, अपने घर परिवार के कार्यक्रमों में एक जगह से दूसरी जगह जाना, धार्मिक आयोजनों में पहुंचना, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादातर अपने ट्रैक्टर अपना साधन इस्तेमाल करते हैं और कई बार ऐसी घटना हो जाती है। बहुत जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई है कि ऐसी घटनाएं न हो। वहीं हम गांव के अपने लोगों को अपील करेंगे कि जब कभी आप ट्रैक्टर से चले तो ट्रॉली पलट गई और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ, कई जाने गई। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और परिवारों की मदद करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि पहले सरकार कह चुकी है कि कुछ मदद करेगी, लेकिन घटनाएं रुकी नहीं है। मुझे उम्मीद है परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि परिवार को 50 लाख रुपए से मदद करने का काम करें। अखिलेश जी, एक तरफ हम लोग 5G को लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसलिए यहाँ आने का मौका मिलता है। ये आपने ठीक कहा कि गांधी आश्रम और गांधी जी के रास्ते पे चलना और खादी को अपनाना एक आदर्श है और हमें इसको बढ़ावा देते रहना चाहिए। जहाँ तकनीकी की चीजें बदल रही हैं, जहाँ लगातार बहुत तरह की परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया से हम लोग जुड़ रहे हैं, हर तरीके से बाजार भी जुड़ गया है और आज कम्युनिकेशन के जमाने में हम दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहीं न कहीं हमें खादी आश्रम को, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए देते उससे ज्यादा छूट दिलवाने के लिए लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जितना छूट ज्यादा मिलेगी उतना ही सस्ता भी होगा, आम लोग इसको ले सकेंगे और सीधा सीधा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मदद पहुंचेगी, लाभ पहुंचेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बीच बुला करके हम लोगों को मौका दिया आप सबसे मिलने।